हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, सत्संग लेंगे आज अपन संत कबीर साहब के पद पर, भजन पर। संत कबीर साहब दुनिया की जो हकीकत है, जो ये एक मोह के कारण, स्वार्थ के कारण अपना अपना माना करती है, मानती है, उनका एक रीज़न कारण ये होता है कि तुम्हारे से कुछ न कुछ उनको निकालना है, कोई न कोई स्वार्थ है, कोई न कोई मतलब है, कोई न कोई हेतु है, इसलिए ही वो तुम्हारे से लगाव रखती है, रखना चाहती है, रखती है। करीब करीब 95% बोलो तो चले, 95% दुनिया का दस्तूर ये होता है। 5% आत्मवान लोग हैं दुनिया में, कुटुंब परिवार के ले लो, आदर ले लो, सब कुछ एक करीब करीब मानवता के खातिर, प्रेम के खातिर, सज्जनता के खातिर, सात्विकता तक ईश्वर की भक्तिमय जीवन होता है उसके खातिर, निस्वार्थ भाव जैसा, निस्वार्थ प्रेम जैसा हमारे साथ सलूट करती है। बाकी घर के हो कि बाहर के 95% भी बोल दो तो कोई हर्जा नहीं। चलो अपन कबीर साहब के पद लें। भाई सब पैसे के भाई, अपना कोई साथी नहीं। इसको मैं गाता था। भाई सब पैसे के भाई, भाई सब पैसे के भाई, अपना कोई साथी नहीं, अपना कोई साथी नहीं, भाई सब पैसे के भाई। कबीर साहब, भाई सब पैसे के भाई, अपना कोई साथी नहीं। इस दुनिया में बोले सब पैसे के भाई है। कल तक तुमको कोई पूछता नहीं था, आज 2 पैसा आ गया तो तुम्हारी वैल्यू हो गई। कल कुछ नहीं था तुम्हारे पास तो तुम्हारी तरफ देखती भी नहीं थी ये दुनिया। घर के हो, बाहर के हो, कुटुंब परिवार के हो, कोई भी हो। पर 2 पैसे आ गए तो सेठ घर के चारों ओर मैंने 10 चक्कर लगा दिए, सेठ मिले ही नहीं। आप कहाँ गए थे? सेठ से मतलब नहीं, सेठ के पैसे से मतलब है। भाई सब पैसे के भाई, अपना कोई नहीं। प्यारे मित्रों, घर परिवार के क्यों नहीं हो, देखो सगे माँ बाप को भी दुनिया त्याग देती है। ये भजन आगे बढ़ाए उसके पहले स्मरण आ रही बात। एक दाम्पत्य के साथ ऐसा हुआ, बेटे थे 2-4
और बड़े हो गए, शादी हो गई, बहू बेटे नातू पंतु सब हो गए, तो माँ बापों ने सोचा, समझदार थे, ईश्वर की भक्ति करते होंगे, दशरथ राजा की तरह कुछ तो भी सूझबूझ रही होंगी, जैसे कान पर बाल सफ़ेद हो गए थे तो राम को राज्य दे दूँ मैं, दशरथ राजा बोले थे वैसे ही। ऐसे ही ये माँ बाप सोचे कि अपने पास जो भी कुछ अपने नाम पर है, धन जो भी संपत्ति है, सभी बच्चों के नाम पर कर दे, अपने बेटियों के बेटों के। और 2-3 बेटे थे, उनके नाम पर पूरी जायदाद कर दी, ज़मीन पैसे सब कुछ। और बेटों से बहुओं से बोला कि हमें 2 रोटी देना, हम भजन करेंगे ईश्वर का और शांति से रहेंगे, हमें आप कुछ करना नहीं, कुछ चाहिए नहीं, ये सब तुम्हारा है। पूरा धन संपत्ति बच्चों को सौंप दिए। और फिर चंद दिन या समय कुछ हुआ और बहू बेटे सभी कुछ माँ बापों को किनारा करने लग गए, कोने में खाट पड़ी है, वहाँ खाओ पियो चुपचाप बैठे रहो, तिरस्कृत भाव से व्यवहार करने लग गए। वो जो दाम्पत्य था, वो जो पति था, उसके मित्र थे, उसके उम्र के हिसाब के, वो देखते तो उनसे रहा नहीं जाता। उन्होंने बोला कि आपको हम पहले ही बोलते थे कि पूरी धन संपत्ति बच्चों के नाम पर मत करिएगा, आपके साथ सलूट अच्छा नहीं हो सकता। आजकल ज़माना ठीक नहीं है, कुछ न कुछ चाबी पास में रखना पड़ता है। आपने माना नहीं। तब रोते हुए वो जो बाप था, वो उनके मित्रों से बोला, हाँ मेरे साथ ऐसी हो गई बात, ऐसी घटना हो रही है। तो एक दिन कहते हैं कि उनका मित्र जो था, ये बच्चों का माँ बाप, उनको वो एक मित्र बुलाता है अपने घर नगर में, बोले एक काम करिएगा, आप बचने के लिए कुछ न कुछ युक्ति तो चाहिए, हम युक्ति देते, वो आजमाइए आप, वो करिए। तो कुछ चली तो गई है हाथ से सब बाजी, पर कुछ न कुछ जीना है ना, श्याम दाम दंड भेद से मनुष्य को जीना पड़ता है। वो दाम्पत्य जो थे वो दुखी थे, गए उनके घर, बोले एक काम करिएगे आप, हम शहर से, मार्केट से, बाजार से बहुत बड़ा संदूक बॉक्स पेटी लेके आते, बड़ा ताला लेके आते सब कुछ, और हम जो कहे वैसा आपको करना है। और बोले कि आप ही बोलिए। तो उस संदूक पेटी जो था, उसमें बड़े बड़े पत्थर जो 1-1 किलो 2-2 किलो के आ सके उतना भर दिए, इतनी वजनदार वो संदूक पेटी हो गया। और फिर बोले कि आप ये ताला मार दिया जाता है ताला, और वो चाबी दे दिया जाता है उनको, और अभी घर जाओ बहू बेटों से सबको बोलो, वो आपके साथ सलूट तो कर ही रहे, और उनको बनना कि देखो तुमको मैं जो धन संपत्ति दिया है ना, 4 हिस्से में से 1 ही हिस्सा दिया हूँ, यानी 1 ही टक्का दिया हूँ, 1/4 में से 1 ही तिहाई दिया हूँ, 3 तिहाई धन जो है ना, मेरा मित्र है वहाँ पर पड़ा है संदूक में, ये चाबी है मेरे पास, ताला लगा हुआ है। तुमको जो धन दिया है ना, उसकी गिनती में कुछ भी नहीं है, और अब तुम सेवा वगैरह तुम्हारे अंदर है ही नहीं, तिरस्कृत भाव से, तो हम उनके घर जाएंगे, वहाँ खाए पिएंगे, वो हमारी सेवा करेंगे, फिर हमारा शरीर छूट गया तो फिर उनको चाबी उन्हीं का ही धन रहेगा वो। अब हम जा रहे हैं। बहू और बेटे उनको तो मुंह में पानी आने लग गया। वो बोले नहीं पिताजी, हम कहाँ सलूट ऐसे तैसे, अभी तो बहुत सेवा करेंगे ये, और सेवा चाकरी लगाई है माँ बापों की, रोज अच्छा खाना पानी सब कुछ, बुखार आ जाए तबीयत खराब दवा खाना, ये सभी कुछ। और दोनों पति पत्नी बोलते, वो उनके माँ बाप जो थे, ये चाबी हम अंतिम समय तक, हमारा शरीर छूट गया फिर तुम्हारी ही रहेंगी वो, बाकी जब तक सेवा करना पड़ेगा, पहले तो फंस गए, अभी हम फंसेंगे नहीं।
और इतनी बहू बेटे सब कुछ नाते पोते इतने सेवा करते हैं, भरपूर सेवा करते हैं, तब वो चुपचाप मिलते मित्र से मित्र काम आई बात युक्ति। और जिंदगी भर वो जिए और सेवा करते रहे और आखिर में चाबी उनके हाथ लगी, वो संदूक, वो मित्र बोले भाई लेके जाओ, तुम्हारा पिताजी ने रखा था क्या, अब ये उन्हीं का है और चाबी तुम्हारे पिताजी तुमको मिली गई है, लेके जाओ, खोलो, देखो तुम्हारा धन तुमको मुबारक। लाए, खोले तो 1-1 2-2 किलो के पत्थर थे। तो ये दुनिया है। कबीर साहब भी जो बोल रहे भाई सब पैसे के भाई, अपना कोई नहीं। तो ऐसी कुछ युक्ति से आज का कलयुग जो है, जो बोलते कलयुग वातावरण, तो आप भी प्यारे मित्रों थोड़ा सावध रहिएगा। बच्चों को सब कुछ सौंप मत देना, और सौंप भी दो तो फिर तुम्हारे साथ ऐसा सलूट हो तो तुमको युक्ति खोजना फिर जैसी ये खोजे माँ बापों ने। तो ऐसा है प्यारे मित्र, इसलिए कबीर साहब बोले भाई सब पैसे के भाई, अपना साथी कोई नहीं। खाने पीने को पैसा होएगा तो जोरू बंदगी करे। एक दिन खाने नहीं मिलता तो फिर के जवाब करे। भाई सब पैसे के भाई, अपना कोई साथी नहीं। कबीर साहब बोले पत्नी भी हो, पति कमा के लाता हो, रोज पैसा देता हो और खाने पीने को बहुत सब कुछ है, सब तरह से व्यवस्थित है, और बोलो तो पत्नी जोरू गुलाम करे, पति की आगे पीछे करती है। क्यों? कमाई का गड्ढा जो बोलते हैं ना, पति कमाई का गड्ढा। तो पत्नी हो कि कोई भी हो भाई, सब पैसे के भाई। एक दिन खाने नहीं मिलता तो फिर के जवाब करे। तो प्यारे मित्रों ये दुनिया का दस्तूर है, इसलिए हरि भजो, परमात्मा को भजो, आत्मचिंतन करो। ये सब जीने पुरते साधन है, और समय के अनुसार जो भी कुछ परिवर्तन हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है, उसको स्वीकार करो और श्याम दाम दंड भेद युक्ति से जियो। तुम मनुष्य हो, यहाँ जीना पड़ेगा ना। प्रभु श्री कृष्ण भी कितना सारा संघर्ष किए, श्याम दाम दंड भेद ऐसी नीति अपना ही गई, तो अपन भी अपना कर जिएगा प्यारे मित्रों। ये दुनिया को अच्छी तरह अंदर से जान लेना। अनुभव तो अपने सबके जीवन में आते हैं। स्वार्थ लागी करे सब। गोस्वामी तुलसीदास तो बहुत बड़ी हद पार कर गए। एक चौपाई है, ऋषि मुनि की यही रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। खत्म खेल। ऋषि मुनि की यही रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। तुम अपन साधारण बात, लोगों की तो बात ठीक है, पर ऋषि मुनि की यही रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। ऋषि मुनियों तक भी बोले स्वार्थ के कारण प्रीति करते बोले, पर हो सकता है ऋषि मुनियों का सात्विक तात्विक स्वार्थ हो, तुम्हारा आत्म कल्याण के लिए परमात्मा के नाते स्वार्थ हो, तुम्हारे स्व आत्मा की ओर चिंतन लगाने का स्वार्थ हो, इतना फर्क हो सकता है। पर तुम्हारा अपना तो जान लेवा स्वार्थ हो सकता है। तो ये स्वार्थ में फर्क है। बाकी स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, कोई न कोई तो स्वार्थ रहता है। जब लग अपने पल्लव पैसा, तब लग सब कोई सलाम करे। अपना पैसा निकल गया तो कोई नई मुंह मीठा बोले। भाई सब पैसे के भाई, अपना कोई नहीं। संत कबीर साहब बोल रहे, जब लग अपने पल्लव पैसा, तुम्हारा बैंक बैलेंस होगा, तुम्हारे मकान में कोई तिजोरी होगी, उसमें पैसे बैंक पड़े होंगे, बहुत सारा कुछ तो भी पड़ा होगा, बहुत होगा, तो राम राम न करते हुए भी राम राम करेंगे। तुमको राम राम करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारे पीछे कुछ है पैसा।
जब लग अपने पल्लो पैसा तब लग सब कोई सलाम करे, अपना पैसा निकल गया तो कोई मुँह से मीठा बोल न बोले। भाई सब पैसे के भाई, अपना कोई नहीं। फिर क्या बोलते लोग, अरे पहले थे उसके बाद आप क्या है, कंगाल है, अरे जान दो, अरे वो उधर से जा रहा है, इधर से चलो, इधर से। अरे उसके पास कुछ नहीं है। आप ठन ठन गोपाल, गोपाल का नाम आता है, पर ये कलयुग का ठन ठन कुछ नहीं, तुम्हारे से नफरत करे जाती है। तो ये दस्तूर है दुनिया का। प्यारे मित्रों, भाई बंधु और बहन साले ये सब पैसे का पसारा। कहे कबीर समझ मेरे भाई कोई नहीं अपना। भाई बंधु बहन साले ये सब पैसे का पसारा। भाई बंधु भी हो ना, बहुत बड़ी गजब की बात दुनिया में चलती है। जिसके बच्चे नहीं होते उनके कुटुंब परिवार जो रहते काका बाबा, वो तो हमारा था। हम नहीं वारस होंगे तो कौन तुम होगे। चढ़ाओ हमारे नाम पर सब हो। भाई बंधु बहन साले, बहन भी होंगे तो हमारा भी हक है ना सब कुछ। चुलत बहन की नहीं, वो मेरे काका के, मेरे बड़े पिताजी के, तो वो सब कुछ चढ़ाओ हमारे नाम पर। सभी कुछ वादा करने लगते हैं। कहे कबीर समझ मेरे भाई कोई नहीं अपना। प्यारे मित्र, ये दुनिया में कोई नहीं अपना। आप कोई नहीं तो फिर पूरा ही नहीं सेलेक्ट पूछी जाती, वहाँ कुछ तो रहता है ना। परमात्मा है अपना, इतना ख्याल रखना। नहीं तो आप सोचो कोई नहीं अपना तो फिर आवारे जैसे गवारे में। ये नहीं, परमात्मा है तुम्हारा अपना, 24 घंटे कंटिन्यू अपने साथ रहता है। आपने जो भी सगे संबंधी दुनिया है, घर मकान से जमीन से लेकर सब कुछ, कुछ भी हो तुम्हारा, 24 घंटे रहते क्या तुम्हारे साथ। पर ये शरीर में रहने वाला वो तत्व परमात्मा, परमात्मा तत्व 24 घंटे रहता है। और यही बड़ी भूल चलती है दुनिया में, जो बहुत निकट रहता है 24 घंटे, उसकी तरफ क्या देखना, वो है ही। एक जिज्ञासु मेरे से फोन पर कभी बात किए थे। बोले मैं एक आश्रम में फ़ोन किया, बोले एक साधु से। उस साधु से मैं बोला कि ये शरीर में आत्मा परमात्मा है क्या। सभी कुछ शास्त्र बोलते, लोग बोलते हैं, ये तो तुम्हारा क्या मत है। तब वो आश्रम का एक साधु बोला, बोले वो जिज्ञासु से, वो मेरे से बता रहे थे, पर परमात्मा यदि हमारे अंदर है ही बोले तो उसको काहे को खोजना बोले। वो है जो है उसको क्यों खोजना बोले, अपना काम धंधा करो ना बोले। जब साधु होकर ऐसा बोलते हो तो तुम्हारी तो छोड़ दो, तुम बोलोगे वो होगा, अपना अपन देखो। जब साधु को भी नहीं पड़ी तो तुमको तो कतई नहीं पड़ी। जो निकट रहता है 24 घंटे उसको अपना नहीं मानते, और जो अपना नहीं है उसको अपना मानते, उल्टा चलन चलते। जो भी मान रहे कुटुंब परिवार धन संपत्ति कुछ भी मान रहे, ये हकीकत अपना है क्या। ईमानदारी से बोलो, आज तक किसी और का हुआ क्या। अरे मुसाफिर खाना है, ये धर्मशाला है, उसमें रुके हुए हैं ना, तुम्हारा टाइम टेबल है, उतना रह लो, सो लो, खा लो, पी लो, और नहीं निकलो तो वो मालिक निकाल देगा धक्का मार के। भाड़े के काटर को तू क्या संभाले, एक दिन तुझे घर का मालिक निकाले, कबीर का ही पद है। तो जो अपना नहीं है उस पर फूलते मिटके की तरह बेंडुक, उससे प्रीत करो, भजन करो।